हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं एक आदिश और तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में आप सबको जो है ना बिल्कुल जीरो से दोस्तों इंग्लिश जो है ना आपको सिखाऊंगा। पढ़ना हो या लिखना हो A to Z तरीकाओं से। यानी दोस्तों आपको आज की क्लास में 3 तरीका बताएंगे। आप तीनों तरीका को अच्छे से दोस्तों 5 मिनट शुरुआत का देख लेंगे तो आपको जो है ना बहुत आसानी से दोस्तों मैसेज भेजना, मैसेज से बातें करना, सभी चीज दोस्तों आपको आने लगेगा। आइए दोस्तों आज की क्लास को आप जो है ना 10 से 15 मिनट कंटिन्यू देखिए। आप लोग जो है ना खुद से दोस्तों मैसेज भेजना आज की क्लास की मदद से सीख जाएंगे। आइए शुरू से हम शुरू करते हैं और आपको एक एक चीजों को दोस्तों सिखाते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों पहला स्टेप में आप जो है ना अ से अह तक जो स्वर अक्षर होता है इसका उच्चारण सीखेंगे। फिर दोस्तों आप ये मात्रा को जो है ना अच्छे से पहचान करेंगे। फिर इस मात्रा के लिए और स्वर के लिए जो इंग्लिश रूप होता है इसको भी आप अच्छे से देखते हैं ना दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों अ है तो अ का दोस्तों यहाँ पे मात्रा तो नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अ का जो इंग्लिश होता है ए होता है। हम लोग दोस्तों यानी कोई भी अक्षर उठाएंगे लिखेंगे तो ए के मदद से ही। जैसे यहाँ पे दोस्तों अगर आपको लिखना है क तो यहाँ पे जो है ना क को आप 2 भागों में डिवाइड करोगे तो आधा क प्लस दोस्तों अ आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप इंग्लिश लिखोगे क का तो के ए से क लिखोगे, है ना। अब दोस्तों मान लो अगर दोस्तों यहाँ पे हम क के लिए केवल दोस्तों यहाँ पे के लिखते हैं तो क्या ये हमारा लिखने का तरीका गलत होगा? नहीं दोस्तों, बिल्कुल सही है। अगर अकेला लिखने का बात करें दोस्तों क तो ये आपका क से यानी दोस्तों के से क होता है। अगर मान लो यहाँ पे हम लिखा दोस्तों क्या क लिखा तो यहाँ पे के लिखेंगे, म लिखें तो यहाँ पे दोस्तों एम लिखेंगे, ल लिखें तो यहाँ पे दोस्तों हम एल लिखेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम ये तीनों अक्षरों को कंबाइंड कर देंगे, जोड़ देंगे तो आपका ये एक शब्द बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों? क म फिर दोस्तों ल। अब दोस्तों इसको अगर लिखने का इंग्लिश में बारी आएगा, बात आएगा तो आप दोस्तों कैसे लिखोगे? इस तरह से तो नहीं लिखोगे। यानी दोस्तों के से क, एम से म और एल से ल, तो ये हमारा लिखने का तरीका गलत हो जाएगा शब्द इंग्लिश में, है ना। अब दोस्तों कैसे लिखना है तो यहाँ पे ये मेथड आपको यूज करना है। यानी दोस्तों क को 2 भागों में डिवाइड आप करोगे तो इस प्रकार से आएगा। तो के ए से आपका क लिखा जाएगा तो यहाँ पे आप के ए से आप क्या लिखोगे? क लिखोगे। एम ए से क्या लिखोगे? म लिखोगे। अब दोस्तों यहाँ पे एल ए नहीं लिखोगे क्योंकि लास्ट वाला अक्षर जब पढ़ते हो कॉमल पढ़ोगे तो क में अ का ध्वनि आएगा, म में आएगा, ल का जो लास्ट वाला अक्षर है इसमें आपको सुनाई नहीं देगा। तो दोस्तों इसीलिए हम जो है ना के ए एम ए एल लिखेंगे। तो आपका जो है ना ये मेथड काम करता है शब्दों को इंग्लिश में जब आप लोग लिखते हैं, मैसेज करते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे है दोस्तों आपका आ की मात्रा है ना, ये वाला आ की मात्रा के लिए हम डबल ए और दोस्तों कहीं कहीं पे सिंगल ए भी दोस्तों बहुत बार यूज करते हैं। जैसे एक ही शब्द को मैं आपको बताऊं दोस्तों लिख करके यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने राम, है ना, तो यहाँ पे दोस्तों हम आर डबल ए भी लिखेंगे आ की मात्रा के लिए। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आर ए एम भी लिखेंगे। दोनों कंडीशन में आपका दोस्तों राम लिखने का तरीका इंग्लिश में सही हो गया, है ना। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है आ की मात्रा के लिए आप जो है ना सिंगल ए भी लिख लोगे और दोस्तों आ की मात्रा के लिए डबल ए भी आप लोग लिख लोगे, है ना। तो आपको जहां से समझ आए, जो तरीका आपको सही लगे वहीं से दोस्तों आप जो है ना ध्यान दे करके सीखिए। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आप जो है ना छोटी ई की मात्रा है इसके लिए हम आई का प्रयोग करते हैं, बड़ी ई की मात्रा है इसके लिए हम डबल ई का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप ये सभी इंग्लिश को एक बार अच्छे से जो है ना देख लीजिए ताकि आपके जहन में एक एक अक्षर जो है ना बैठा रहे, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए आपका ये ऊ की मात्रा है और ऊ की मात्रा के लिए हम दोस्तों क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। बड़ा ऊ की मात्रा है दोस्तों इसके लिए हम डबल ओ लिखेंगे। और उसके बाद से ये एकले की मात्रा है यानी ए है ये, और ये एकले की मात्रा है और एकले की मात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों? ई लिखेंगे। फिर दोस्तों ऐ की मात्रा है, ऐ की मात्रा के लिए ए और आई लिखेंगे। ओ है, ओ की मात्रा के लिए हम ओ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सभी चीज आपको जो है ना शुरुआत में अच्छे से पकड़ बनानी पड़ती है ये सारी चीजों पे दोस्तों। इसी के मदद से, हेल्प से हम जो है ना इंग्लिश में बातें करना, मैसेज करना
सभी चीजों को दोस्तों जो है ना सीख पाते हैं। जब दोस्तों आपका यही क्लियर नहीं रहता है तो आप जो है ना बहुत सारी गलतियां करते हो, आपसे गलतियां होता है ना दोस्तों। तो ये सभी चीज पे आप जो है ना पकड़ बनाएंगे कैसे, बार बार प्रैक्टिस अभ्यास करके, ये सारे अक्षरों को याद रख करके। तो आपको जो है ना जितना प्रैक्टिस करना होता है उतना आप प्लीज यार किया करो, है ना। कॉपी पे खुद से लिख करके करो। मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक एक चीज को देखो। ये नहीं कि वीडियो स्किप कर करके देख रहे हैं, ये गलत बात है ना दोस्तों। चलो यहाँ पे देखो, औ की मात्रा के लिए हम ए और यू लिखते हैं। फिर दोस्तों अंग की मात्रा के लिए हम ए और एन लिखते हैं, और अह की मात्रा के लिए ए और एच लिखते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, बड़ी ई, यू से दोस्तों आपका ऊ यानी छोटा ऊ, डबल ओ से आपका बड़ा ऊ, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से दोस्तों आपका अह। तो इस प्रकार से पढ़ा जाता है ना दोस्तों। अब दोस्तों हम जो है ना यहाँ पे देखेंगे मैसेज जो है ना, मैसेज से आप बातें करना कैसे सीखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हाय, है ना दोस्तों, हेलो। जैसे यहाँ पे दोस्त, कैसे हो, मैं ठीक हूँ। इस प्रकार से भी आपको आगे जो है ना सीखने को मिलेगा। प्रैक्टिस अभ्यास हम कराएंगे, आप जो है ना अच्छे से देखते चलिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक बार आप जो है ना मेरे साथ रिवाइज करेंगे। देखिए आपको अगर एबीसीडी आता है तो एबीसीडी के अक्षरों से जो है ना हम लोग क से ज्ञ तक अक्षरों का अंग्रेजी रूप बनाते हैं। जैसे यहाँ पे के से आपका क आ गया, के एच से ख आ गया, जी से ग आ गया, जी एच से घ, एन जी से अंग। फिर दोस्तों एक चीज देखिएगा, क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सभी जो है ना अक्षर मतलब 5-5 अक्षर में एक एक भाग बटा होता है, यानी एक एक वर्ग में 5 अक्षर होता है। यानी दोस्तों क का एक वर्ग अलग होगा 5 अक्षर के लिए। जैसे यहाँ पे क, ख, ग, घ, अंग, यहाँ तक दोस्तों आपका एक वर्ग हो गया, है ना दोस्तों। समझ पा रहे हैं दोस्तों आप लोग। फिर दोस्तों आपका होता है च वर्ग, है ना। च वर्ग में दोस्तों आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 अक्षर का दोस्तों एक वर्ग होता है। जैसे च, छ, ज, झ, इ, इस प्रकार से। यानी दोस्तों क से ज्ञ तक अक्षर में जो है ना आपका वर्ग के अनुसार 5-5 अक्षरों को हम बांटे रहते हैं। जैसे यहाँ पे सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इ, इस प्रकार से आप याद रखना। अब यहाँ पे देखो ट वर्ग में आपका दोस्तों 5 अक्षर निकल करके आएगा। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से दोस्तों अड़। आराम आराम से पढ़ते चलेंगे, है ना, आगे हम सिखाएंगे आपको। अब यहाँ पे देखेंगे टी से त, टी एच से थ, ये भी आपका एक वर्ग है दोस्तों 5 अक्षर के लिए, है ना दोस्तों। ध्यान रखिएगा, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न हो गया। अब दोस्तों अगला वर्ग होता है आपका प वर्ग का। यहाँ पे 5 अक्षर म तक दोस्तों, क्या, म तक, प फ ब भ म, है ना दोस्तों, प फ ब भ म। जैसे यहाँ पे देखो पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से दोस्तों म हो गया। फिर आपका य का एक वर्ग होता है य र ल व। उसके बाद से एक लास्ट होता है आपका दोस्तों तालव्य स, जो कि दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से या दोस्तों आपका डब्ल्यू से, ठीक है दोस्तों, भी से बोलिए या डब्ल्यू से बोलिए, वह होता है। और तालव्य स यहाँ पे देखिए स जो है ना क से ज्ञ तक अक्षर में 3 ठो होता है। एक होता है आपका तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स। यानी दोस्तों इसका और इसका जो है ना इंग्लिश सेम होता है, एस एच, है ना। और इसका होता है केवल दोस्तों स, यानी दोस्तों स का एस होता है, ह के लिए एच, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। तो ये अक्षरों को जो है ना आप कैसे याद रखेंगे, तो एक एक वर्ग में अच्छे से 5-5 अक्षर को कंबाइन करके जो है ना याद रखने का प्रयास करेंगे, आपको याद हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे साथियों। अब क से ज्ञ तक अक्षरों का 12 खड़ी जो है ना हम बांटते हैं, बनाते हैं इन मात्राओं को इंक्लूड करके, जोड़ करके। तो वो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे एक चीज आप जो है ना 2 मिनट के लिए प्लीज यार ध्यान देना, ताकि आपको आगे जो समझाऊं दोस्तों उसमें आपको बेहतर ढंग से समझने को मिले, सीखने को मिले, वहां पे आप गलती ना कर सको। तो वो आपको जो है ना 2 मिनट देना है। 12 खड़ी कैसे निर्माण होता है वो भी देखना है आपको। जैसे यहाँ पे अगर बात करें हम केवल क का 12 खड़ी बनाने का, तो क को जो है ना आप लोग कितना बार लिखते हो, 12 बार लिखोगे। एक ही अक्षर को कितना बार, 12 बार, ठीक है दोस्तों। देखो 12 खड़ी कहने का मतलब होता है दोस्तों, क्या दोस्तों, 12, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों आपका खड़ी, यानी दोस्तों एक अक्षर को जो है ना हम लोग 12 बार लिखते हैं। और 12 अक्षरों पे दोस्तों जो मात्रा होता है, आ का मात्रा,
ई का मात्रा, वो सभी मात्रा हम बारी बारी से बैठाते हैं। और मात्रा कितना होता है? 12 होता है। ठीक है दोस्तों, 12 नहीं होता है, 11 होता है। ठीक है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन ध्वनि होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क, यहाँ पे भी लिखेंगे क, यहाँ पे भी क, यानी 12 बार हम सिंपल दोस्तों क लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो लिखते हैं। यहाँ पे भी लिखेंगे दोस्तों क, क जितना मतलब दोस्तों यहाँ पे क आप लिखोगे 12 बार, है ना। चलो 12 बार हो ही गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है दोस्तों, एक एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं है। चलो इसको हम छोड़ देंगे एक बार। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें अ का ध्वनि आ गया। अब यहाँ पे देखो आ की मात्रा इसमें आएगा ना दोस्तों, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा यहाँ पे जुटेगा। फिर दोस्तों बात करें ई का मात्रा, है ना, तो ई का मात्रा दोस्तों जुटेगा, इसमें जुटेगा ना साथियों, यहाँ पे ऐसे जुटेगा। अब यहाँ पे दोस्तों बड़ी की मात्रा जुटेगा ना, इस साइड से ऐसे, है ना। और दोस्तों इसमें दोस्तों आपका क्या जुटेगा? ऊ की मात्रा जुटेगा। और इसमें दोस्तों आपको क्या जुटेगा? बड़ा ऊ की मात्रा जुटेगा, ऐसे दोस्तों। फिर बात करें दोस्तों ए की मात्रा जुटेगा ना आपका दोस्तों, इसमें ऐसे, है ना, जुटेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम जो है ना ए हो गया, ए आपका यहाँ पे जुटेगा, यानी ए का मात्रा, तो ए का मात्रा ऐसे होता है। फिर बात करें दोस्तों औ का मात्रा का, तो औ का मात्रा दोस्तों ऐसे जुटता है ना दोस्तों, ऐसे वाला। अंग की मात्रा भी जुटेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बिंदी जुटेगा। अह की मात्रा आपका जुटेगा ना दोस्तों, यहाँ पे अह की मात्रा तो ऐसे जुटता है ना। देखो जैसे यहाँ पे क का की कु की कई कु, एक दोस्तों छूट गया है, वो क्या है आपका? कु, यानी दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए ये वाला यानी ओ का दोस्तों मात्रा छूट गया है, समझा देंगे, है ना, के उसे दोस्तों यहाँ पे को। अब एक चीज दोस्तों देखो, क का इंग्लिश क्या होता है? के होता है। और दोस्तों जितना क है उतना बार आपको क्या लिखना है? के लिखोगे, तब तो इसका इंग्लिश होगा। तो यहाँ पे भी के आएगा, यहाँ पे भी के आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यानी जितना क है उतना बार तो आप लिखोगे ना के, है ना, इसका इंग्लिश। चलो लिख देते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। समझने के लिए दोस्तों आप जो है ना दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आ की मात्रा है, आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है या डबल ए होता है, जैसे मैंने बताया है। तो यहाँ पे आप ए लिखो या डबल ए लिखो, के डबल ए से का। अब यहाँ पे देखो छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश होता है दोस्तों आई। क्या होता है दोस्तों? आई होता है। तो के आई से दोस्तों आपका की। अब यहाँ पे देखो बड़ी की मात्रा के लिए क्या होता है? डबल ई होता है, के डबल ई से की। अब यहाँ पे के यू से दोस्तों आपका कु। अब यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा के लिए होता है डबल ओ, तो यहाँ पे की के बगल में डबल ओ लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे इकली की मात्रा का होता है ई, तो यहाँ पे की के बगल में ई लिखा जाएगा, के ई से की, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए के ऊ से आपका को हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है दोस्तों आपका आई की मात्रा है, आई की मात्रा का होता है ए और आई, तो यहाँ पे हम के बगल में ए आई लिखेंगे, के ए आई से कई। अब यहाँ पे देखो के ओ से आपका को हो गया, और यहाँ पे दोस्तों आपका औ की मात्रा है, औ की मात्रा का होता है ए और यू, तो यहाँ पे के बगल में ए और यू साथियों बैठेगा। और दोस्तों अंग की मात्रा का बात करें तो इसका होता है ए और एन होता है ना। तो के जो लिखा गया है इसमें दोस्तों ए और एन लगाएंगे ना, तो यहाँ पे हम ए और एन लगाएंगे। और अह की मात्रा के लिए दोस्तों ए और एच लगाया जाएगा। अब इसको आप जो है ना पढ़ करके देख सकते हो, की से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के, फिर यहाँ पे के ए आई से कै। अब यहाँ पे देखो के ओ से को छूट गया था, यहाँ पे के ए यू से कौ, के एन से कंग, के एच से कह। तो इस प्रकार से जो है ना हम 12 खड़ी सभी अक्षरों का ऐसे ही बनाते हैं। जैसे ख का 12 खड़ी बनाना होगा तो यहाँ पे ख जो है ना हम लोग 12 बार लिखेंगे, और ये जो सभी मात्रा लगा है सभी मात्रा को एक एक अक्षर पे बैठाएंगे, शुरुआत के एक अक्षर छोड़ करके। और दोस्तों ये सभी मात्रा का जैसे हम इंग्लिश लिखे हैं उसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। और दोस्तों क से घ तक 12 खड़ी संपूर्ण ऐसे ही बनता है, जो कि दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने सीखने के लिए जो है ना शर्तिया इलाज भी बोला जाता है। तो ये सभी चीज आपको शुरुआत में ही सीखने की होती है, जो कि आप जो है ना बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं किए रहते हैं। और दोस्तों इसीलिए आपको जो है ना बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां आती है बार बार। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं सिखाने के लिए हूं, आपको एक एक चीज को अच्छे से दोस्तों सिखा दूंगा, आई प्रॉमिस दोस्तों, ठीक है, आपसे वादा करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक एक चीज को जो है ना आप लोग जैसे पढ़े हैं दोस्तों, अब आपको ये याद है कि नहीं है वो कैसे आपको मालूम चलेगा? मैं तो दोस्तों आपके सामने हूं नहीं कि आपको बैठा करके या दोस्तों आपको कॉपी पे एक एक चीजों को
मतलब फेस टू फेस बैठ करके समझा सकूं, वैसा तो नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां से मैं बताऊं, ये सारी चीजों को दोस्तों आप पढ़े हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार से आप जो है ना यहाँ पे खुद से दोस्तों आइए मेरे साथ, आप अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको मालूम चलेगा खुद पे जो है ना कि आप कितना दोस्तों जो है ना अक्षरों को पकड़ बनाते हो, कितना अक्षर आपको आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए अ है, तो अ का मात्रा नहीं होता है, तो इसका इंग्लिश हो गया ए, है ना। अब यहाँ पे देखिए डबल ए, यहाँ पे आ है, तो आ के लिए भी दोस्तों यहाँ पे डबल ए होगा, और मात्रा के लिए भी हम लोग डबल ए सीखे थे, और सिंगल ए भी दोस्तों याद रखिएगा, प्रैक्टिस चट चट कीजिए। अब यहाँ पे इसके लिए हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, बड़ी की मात्रा है डबल ई लगाते हैं, इस मात्रा के लिए हम क्या बताए थे, यू। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इस मात्रा के लिए हम क्या लगाए थे, डबल ओ। अब इस मात्रा के लिए हम क्या लगाए थे, ओ ई लगाए थे, इस मात्रा के लिए ए और आई लगाए थे, ओ की मात्रा है और इस मात्रा के लिए ओ लगाए थे। ठीक है, और औ की मात्रा के लिए ए यू लगाए थे, अंग की मात्रा के लिए ए एन, और अह की मात्रा के लिए ए और एच। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस अभ्यास कर लीजिएगा, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे क से ज्ञ तक अक्षरों को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे के से क था, फिर यहाँ पे के एच से ख था, जी से दोस्तों आपका ग था, जी एच से घ था, एन जी से आपका अंग। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ग आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से यहाँ तक, है ना दोस्तों, 5 अक्षर का होता है एक एक वर्ग। अब चौथा तो दोस्तों सी एच था, सी एच से दोस्तों यानी सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से ई, है ना। 2 वर्ग आपका कंप्लीट, पहला वर्ग दूसरा वर्ग, है ना। और दोस्तों यहाँ पे देखो ट वर्ग, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से आपका अड़। और दोस्तों देखो ट वर्ग का जो इंग्लिश होता है दोस्तों, वही दोस्तों आपका जो है ना त वर्ग का भी होता है सेम, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से आपका न हो गया, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे प वर्ग में पी से आपका प होता है, पी एच से दोस्तों फ होता है, बी से ब, बी एच से भ, एम से आपका म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, या दोस्तों डब्ल्यू से व, एस एच से तालव्य स, इस स के लिए भी दोस्तों एस एच होगा, इसके लिए एस होगा, इसके लिए एच होगा, इसके लिए दोस्तों आपका के एस एच होगा, टी आर से दोस्तों त्र होगा, जी वाई से दोस्तों आपका ज्ञ होगा। तो ये चीज का जो है ना आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे 12 खड़ी का हम अभ्यास करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा क है तो के लिखेंगे, यहाँ पे क है तो के लिखेंगे, यहाँ पे भी क है तो के लिखेंगे, यहाँ पे भी सेम क, जितना क है उतना बार आपको के लिखना पड़ेगा, है ना दोस्तों। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, रिवाइज कराते रहे आपको दोस्तों, ठीक है। ये सभी चीज बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ पे मात्रा है आ का, तो आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, सिंपल बात है। अब दोस्तों यहाँ पे छोटी की मात्रा के लिए आई है, तो यहाँ पे हम आई बैठाएंगे, डबल ई यहाँ पे बैठाएंगे क्योंकि बड़ी की मात्रा है, यू बैठाएंगे क्योंकि छोटा ऊ की मात्रा है, डबल ओ बैठाएंगे क्योंकि बड़ा ऊ की मात्रा है, एकले की मात्रा है तो ई बैठाएंगे, ए की मात्रा है तो ए और आई बैठाएंगे, ओकले की मात्रा है तो ओ बैठाएंगे, औ की मात्रा है तो ए यू बैठाएंगे, अंग की मात्रा है तो ए इन बैठाएंगे, और अह की मात्रा लास्ट में है तो ए और एच बैठाएंगे। तो यहाँ पे 12 खड़ी क का तैयार हो गया। के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के एन से कंग, के एच से क। तो इस प्रकार से ये सभी चीज जो है ना आपके प्रैक्टिस के लिए था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्या था दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए था दोस्तों, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं, खुद से अभ्यास करते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहता है ना। अब दोस्तों जो हम शुरुआत में एक एक चीजों को आपको एक एक स्टेप करके दोस्तों सिखाएं, बताएं, अब दोस्तों उसी को जो है ना आप यूज करते हुए इन सभी चीजों के शब्दों को जो है ना समझेंगे। जैसे ये शब्द क्या लिखा है नहीं लिखा है आप लोग जो है ना बिल्कुल अनजान है, इस चीज को जो है ना आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको लिखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तो आप कैसे करेंगे, बहुत आसान है। वो कैसे, देखो यहाँ पे जैसे एस है, तो एस से आपका क्या था, स था, तो यहाँ पे स लिखेंगे। ओ से क्या था दोस्तों, तो ओ से आपका ओकले की मात्रा था, तो इसमें दोस्तों ओकले की मात्रा लगेगा। एन से क्या था, न था, ए से क्या है, आ की मात्रा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मालूम नहीं है, फिर भी दोस्तों आप एक एक करके तोड़ करके समझ गए, सोना लिखा है ना। जैसे यहाँ पे आर है, तो आर से र आएगा, ओ से आपका क्या आएगा, ओकले की मात्रा, एन से क्या आएगा, न आएगा, ए से क्या आएगा, आ की मात्रा, रोना हो गया। जैसे यहाँ पे देखो डी एच है, तो डी एच से दोस्तों ढ भी होता है, और दोस्तों यहाँ पे सॉरी द हो गया, यहाँ पे दोस्तों आपका ढक्कन वाला ढ होता है, और दोस्तों आपका ध भी होता है ना। चलो यहाँ पे लिख देते हैं ध, और ओ से दोस्तों ओकले की मात्रा आ गया, इसमें इसमें भी आ गया, और दोस्तों एन से आपका न आ गया, और ए से आ की मात्रा, यहाँ पे भी आ की मात्रा, और दोस्तों यहाँ पे न आ की मात्रा आ गया, है ना। अक्षरों को दोस्तों यहाँ पे लिखे हैं, तो एक अक्षर में जो शब्द मतलब बन रहा है दोस्तों वो गलत हो रहा है, ठीक है। जैसे ढोना,
अब दोस्तों यहाँ पे धोना, धोना क्या होता है, धोना होता है रोना धोना, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों ये गलत हो गया, अक्षर लगाएं तो यहाँ पे आप जब गलती कीजिएगा आपको लगे कि इस अक्षर से दोस्तों ये भी अक्षर होता है, ये भी अक्षर होता है, तो यहाँ पे लिखा जाए कौन सा अक्षर, दोनों लिख लीजिएगा, आपको वहां पे एक गलत उच्चारण आ ही जाएगा, है ना, और एक जो सही आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो बी से ब और ए एन से दोस्तों यहाँ पे अंग की मात्रा, डी से दोस्तों द, बंद हो गया। अब यहाँ पे के ए से दोस्तों क आर से र, कर, है ना, बंद कर। अब यहाँ पे देखो के ए से आपका क, एल से दोस्तों ल, कल, एम से म आ गया, ए आई से क्या होता है, अय होता है, अय की मात्रा होता है तो मात्रा लगेगा म पे, ठीक है दोस्तों, मैं, ठीक है। और जे ए से दोस्तों यहाँ पे जा, और एन से दोस्तों न, ई से दोस्तों एकली की मात्रा, जाने, डब्ल्यू से व होगा, एल से क्या होगा, ल होगा, ए से क्या होगा, आ की मात्रा, आ की मात्रा, वाला, एच से दोस्तों ह, डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा एन है तो ऐसे बिंदी लग जाएगा, हूं, है ना। आगे बढ़ेंगे, जी से यहाँ पे ग आ गया, यू से बात करें तो ऊ की मात्रा, डबल ए से है तो यहाँ पे स, एक पूरा स, ए से आ की मात्रा, गुस्सा, के ए से दोस्तों यहाँ पे क, आर से दोस्तों र, एन ए से दोस्तों ना, करना, बी से ब, यू से ऊ की मात्रा, आर आई से दोस्तों यहाँ पे री, पूरी, बी से दोस्तों ब, डबल ए से आ की मात्रा, टी से दोस्तों त, बात, एच से दोस्तों ह, ए आई से दोस्तों आई की मात्रा, है ना। आगे बढ़ेंगे, डी से दोस्तों यहाँ पे द, ई से एकले की मात्रा, के एच है तो ख आएगा, ओ से उकले की मात्रा देखो, है ना। डी से दोस्तों द, आई से ई की मात्रा, एम ए से दोस्तों माँ, और जी से ग, दिमाग, के ए से दोस्तों यहाँ पे का, डी ए से दोस्तों यहाँ पे द, और एच आई से दोस्तों यहाँ पे ही, दही, एम ए से दोस्तों म, टी से तो मत, है ना। अब एक बार पढ़ करके आप खुद से भी समझ सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे और भी बहुत सारे शब्द है, प्रैक्टिस अभ्यास करते चलेंगे आप लोग। जैसे यहाँ पे देखो, बी ए से दोस्तों यहाँ पे ब, एन ए से दोस्तों यहाँ पे ना, ओ से दोस्तों आपका यहाँ पे ओ, ठीक है, ब नाओ। अब यहाँ पे देखो डी से द, आई है तो यहाँ पे ई की मात्रा, एन से दोस्तों न, दिन, डी से दोस्तों यहाँ पे द, यू से दोस्तों ऊ की मात्रा, एन आई से दोस्तों दूनी, है ना। अब यहाँ पे देखो बनाओ, दिन दूनी, और यहाँ पे दुगुनी रहता है, यहाँ पे दिन दुगुनी रात काम करो, ऐसे करके, है ना। आर से र, डबल ए से आ की मात्रा, टी से तो रात, के से दोस्तों यहाँ पे क, डबल ए से आ की मात्रा, एम से म, काम, है ना। बी से ब आएगा, आई से ई की मात्रा, एल से दोस्तों ल, के से दोस्तों क, यू से ऊ की मात्रा, एल से ल, बिल्कुल, एम ए से दोस्तों म, है ना, और एस से दोस्तों यहाँ पे स, टी से तो मस्त, एस से स, उससे उकली की मात्रा आ जाएगा, और सी एच से च हो गया, सोच, एस ए से दोस्तों यहाँ पे सा, और टी एच से दोस्तों यहाँ पे थ, आई से ई की मात्रा साथी, एच से ह, ओ से दोस्तों उकली की मात्रा हो, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, डी से द, ई से एकली की मात्रा, के एच से ख, ओ से उकली की मात्रा देखो, डब्ल्यू ए से वाह, और एच से ह, ए से आ की मात्रा इन है तो इसमें बिंदी डाल दो, वहां, के से क आ गया, ए यू से आपका ये औ की मात्रा इसमें आ जाएगा, और एन से दोस्तों न, कौन, बी से ब आएगा, ए आई से ए की मात्रा, टी एच से दोस्तों यहाँ पे ठ, और ए से आ की मात्रा बैठा, टी से द, आई से ई की मात्रा, एल से ल, दिल, है ना। और नीचे वाला जो भी शब्द होगा आप इसको जो है ना खुद से लिखो, कमेंट करो, बताओ, है ना। चलो दोस्तों, आज की क्लास की मदद से आप सबको जो है ना बहुत ही अच्छे से एक एक चीजों को आपको बताया, सिखाया। तो आज की ये क्लास, आज की वीडियो आपको कैसी लगा कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको और भी बहुत सारी वीडियो चाहिए होंगे इस प्रकार से, बिल्कुल जीरो से दोस्तों सीखने के लिए, शुरुआत से, तो आप जो है ना कमेंट कर दीजिएगा। जैसे आप लोग कमेंट किए थे कि शुरुआत से जो है ना कुछ अलग जो है ना पढ़ाओ, तो इस प्रकार से जो है ना आप लोग शुरू से शुरुआत कर सकते हो, और जो है ना इस प्रकार से आप खुद को जो है ना कुछ सीख करके अच्छे से, और आगे जो वीडियो आएगा उसमें आप लोग बेहतर से पढ़ पाओगे, सीख पाओगे, आपको समझ आ पाएगा, है ना, समझ पाओगे आप लोग, है ना, समझ में आ पाएगा अच्छे से। तो आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए वीडियो में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में घंटी को दबा करके ऑल पे नोटिफिकेशन को जो है ना सेट कर लेना, ठीक है। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आप सबका जो है ना तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, कि यहाँ तक आप क्लास को देखें और एक एक चीजों को, एक एक जो है ना शब्दों को, अक्षरों को मैं बताया, समझाया, प्रैक्टिस कराया। आप भी जो है ना खुद से कॉपी कलम लेकर के करना, आप जितना प्रैक्टिस अभ्यास करोगे उतना आप लोग बेहतर बनते जाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहां तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत दोस्तों दिल के गहराइयों से आप सभी का शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।